आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को मैथ की चैप्टर लाए हैं प्रॉफिट ऑन एंड लॉस, जिसमें कि लाभ और हानि कहते हैं। जिसमें क्या कहते हैं? लाभ और हानि कहते हैं। जो हमारे पैरामेडिकल एग्ज़ाम हम लोग देंगे 2020 में, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है 2 मार्क्स की, 2 से 3 मार्क्स की यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है लाभ और हानि चैप्टर से। तो आज हम लोग इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे और आसानी से हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। लाभ और हानि में 4 चीज़ आता है। एक सीपी आता है, एक एसपी आता है, एक प्रॉफिट आता है और एक लॉस आता है। हम लोग समझेंगे सीपी क्या होता है। सीपी जो होता है कॉस्ट प्राइस होता है। अगर हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करें तो इसका क्रय मूल्य कहा जाएगा। अगर हम एसपी की बात करें तो एसपी सेलिंग प्राइस होता है और इसका अर्थ अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो यह विक्रय मूल्य कहा जाएगा। क्रय मूल्य हुआ आप किसी चीज़ को खरीद रहे हैं और विक्रय मूल्य हुआ आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट को समझने की कोशिश करें तो प्रॉफिट होता है कि कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दीजिएगा, जो आपका लाभ होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। और लॉस हम उसको कहेंगे ज़्यादा में किसी चीज़ को खरीद कर कम में बेच दे रहे हैं, वो हमारा हानि हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। चलिए हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे इसका एक और केस आता है, जो केस का नाम है अमाउंट का केस। समझिएगा, अमाउंट का केस हम किसे कहेंगे? अमाउंट का केस हम किसे कहेंगे? अमाउंट का जो केस होगा, जो अब सीपी एसपी या लाभ और हानि को रुपया में दर्शाएगा, वह अमाउंट का केस कहाएगा। जब आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस को रुपया में वो व्यक्ति दर्शाएगा तो वह अमाउंट का केस कहलाएगा। अगर हम इसकी फॉर्मूला समझने की कोशिश करें तो अगर हमें अमाउंट के केस में लाभ निकालना हो तो लाभ की फॉर्मूला होती है लाभ बटे सीपी गुने 100%। अगर हम हानि निकालना चाहें तो हानि बटे सीपी गुने 100%। इसका जो चिन्ह है वो बटा के चिन्ह है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लॉस बटे में और सीपी कीजिएगा और यहाँ पे 100 से मल्टीपल कीजिएगा परसेंटेज के लिए। तो हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस, मान लीजिए किसी सामान को हम 500 रुपया में खरीद रहे हैं और हम उसे बेच रहे हैं 550 रुपया में, तो हमें जो 50 रुपया हुआ वो मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जब हमें 50 रुपया प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की फॉर्मूला अभी देखे हैं। क्या देखे हम लोग? प्रॉफिट का फॉर्मूला कि प्रॉफिट बटे में सीपी गुने 100, तो प्रॉफिट हमारा 50 हुआ। 50 बटे में 500 गुने 100। जब आप इसको ऐसे कीजिएगा 50 बटे में 500 और गुने 100 कीजिएगा, जब आप इसे कटाइएगा तो देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 10 बार में कटा और 10 से 100 10 बार में कटा, तो हमें टोटल कितना आ गया? हमें टोटल 10% आ गया। वही तो हमारा यहाँ पे 10% निकला है, प्रॉफिट 10%। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो केस हमारे सामने आता है वह भाव का केस होता है। अब आप कहिएगा कि भाव का केस कैसा होता है? समझिए, जब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लाभ और हानि को वस्तु के रूप में दर्शाएगा, वह भाव का केस होगा। अब रहा भाई कि वस्तु के रूप में कैसे दर्शाएगा। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक नोट है कि भाव के केस में लाभ निकालिए या फिर हानि, हमेशा वो सीपी पर निकलेगा। अभी हम लोग अमाउंट के केस निकाले, सॉरी सीपी पे नहीं एसपी पे निकलेगा। अभी हम लोग अमाउंट का केस निकाले तो चाहे लाभ निकालेंगे या हानि निकालेंगे वह कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। लेकिन अगर हम भाव के केस में देखेंगे तो भाव के केस में लाभ और हानि को निकालेंगे तो वह सेलिंग प्राइस पे निकलेगा। अगर हम इसका फार्मूला समझने की कोशिश करें तो अगर हमें लाभ निकालना हो तो लाभ के लिए फार्मूला है कि लाभ बटे में आप एसपी कीजिएगा, उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। अगर हमें हानि निकालना हो
तो हानि बट्टे एसपी गुने 100 से गुना करेंगे, हमारा हानि निकल जाएगा। लेकिन कब निकलेगा? यह भाव के केस में निकलेगा। इस बात को जरूर याद कीजिएगा। जब आपके सामने क्वेश्चन अमाउंट के केस में करेगा, रुपया के केस में करेगा, तो वहाँ पे हम सीपी से निकाल लेंगे लाभ और हानि। लेकिन अगर भाव के केस में करेगा, किसी वस्तु को बताएगा, तो वहाँ पे हम एसपी से निकालेंगे। चलिए इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, मोहन के पास 10 आम का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है कि मोहन के पास 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मोहन का लाभ और हानि कितना होगा? तो जब मोहन का लाभ और हानि पूछ रहा है, तो देखिए सीपी कितना है? 10 है। यानी कि जब वो किसी आम को यानी कि 10 आम खरीद रहा है और वह 15 आम बेच रहा है, ठीक है, तो उसको क्या हुआ? हानि हो रहा है ना। मान लीजिए कि अपने घर से वो 5 आम को लगा के दे रहा है। जब वो 5 आम को लगा करके बेच रहा है, तो उसको 5 आम की हानि होती है। जब वो 5 आम की हानि होती है, तो हमें हानि निकालना होगा। तो हानि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हानि बट्टे एसपी गुने 100। तो जब देखिए उस पर हम लोग किए हैं, जैसे ऐसे है 5/15 गुने 100। जब इसको कटाएंगे 5 तिया 15, अब हमारा बच गया 100/3। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 33.1/3 हमारा आंसर होगा। 33.1/3 हमारा आंसर होगा। आगे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने टाइप 1 आता है। ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 की क्वेश्चन है, बजरंगी ने 10 खिलौने 25 रुपया प्रति खिलौने की दर से खरीदे तथा 30 रुपया प्रति खिलौने की दर से बेचा, तो बजरंगी का लाभ और हानि बताएं। कह रहा है कि बजरंगी जो है 10 खिलौने 25 रुपया प्रति खिलौने के दर से खरीदा है और 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिया है, तो उसका लाभ और हानि पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे है 10% प्रॉफिट होगा, 10% लॉस होगा, 20% प्रॉफिट होगा या नन ऑफ दीज होगा। चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि वह जो व्यक्ति है 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने की दर्जन से खरीद रहा है। तो जब आप कॉस्ट प्राइस 10 गुने 25 कीजिएगा तो टोटल 250 रुपये में खरीद रहा है। वो बेच रहा है 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से। तो वह जब बेचेगा तो 30 गुने 10 कीजिएगा यानी 300 रुपये प्रति खिलौने की दर से वह क्या कर रहा है? बेच रहा है। किसी सामान को वो 250 में खरीद रहा है, 300 में बेच रहा है, तो उसे 50 रुपये की क्या होगी? प्रॉफिट होगी। जब 50% की प्रॉफिट होगी तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100%। ध्यान दीजिएगा, इसको इस प्रकार से लिखा गया है जैसे कि 50/250 गुने 100। आप इसे कटाइएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 25 और 5 से 1 कटेगा 20 बार में, यानी कि हमारा 20% क्या हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20% क्या हो रहा है? तो लाभ हो रहा है। यही हमारा आंसर है। आगे समझने की कोशिश करें तो अगला क्वेश्चन है, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए 48 रुपये दर्जन की दर से बेच दिया गया। कह रहा है कि 100 संतरा 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, तो लाभ या हानि बताएं। कह रहा है कि दर्जन के हिसाब से बेचा गया है तो उसका लाभ और हानि पूछ रहा है। चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कॉस्ट प्राइस 350 रुपया है। अच्छा, आप लोग हमें एक बात बताइएगा कि एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में 12 संख्या होता है। जब एक दर्जन में 12 संख्या होता है तो यहाँ पे 100 को हमें 12 से डिवाइड करना होगा, तब तो हमें पता चलेगा कि वह कितना दर्जन दे रहा है। तो जब 100 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे जे होगा, जब वो यहाँ पे 100 से डिवाइड कीजिएगा 12 में, ठीक है, 100 को 12 में डिवाइड कीजिएगा तो आपको 8 दर्जन 4 संख्या होगा, यानी कि 8 दर्जन और फिर कोई 4 गो संख्या होगा। तो देखिए जब आप इसे इस टाइप से कटाइएगा कि सेलिंग प्राइस में वह कितना का दे रहा है, तो आप मान लीजिए
100 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। 100/12 गुने 48 कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा संख्या। तो 12 चौके 48, यानी कि टोटल कितना हो रहा है, 400 हो रहा है। यानी कि अब यहाँ से पता चल रहा है कि वह किसी सामान को 350 रुपया में खरीदा है और 400 रुपया में बेच दिया है। जब वो किसी सामान को 350 में खरीदेगा, 400 में बेच देगा, तो उसे 50 की प्रॉफिट होगी। जब उसे 50 की प्रॉफिट होगी तो इसका फार्मूला होता है लाभ बटे सीपी गुने 100। यही होता है ना। तो लाभ हमें कितना का हुआ है, 50 का हुआ है। सीपी कितना है, 350 है। उसके बाद प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, कटा दीजिए, 5 7 35, यही होगा ना। तो जब आप 5 7 35, अब जब आप इसको कीजिएगा 100/7 कीजिएगा, 100/7 में भाग दीजिएगा तो आपका यहाँ इतना आएगा, 14.2/7। टाइपिंग करने में ऐसा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको गुना में लिख दिया गया, लेकिन पूर्णांक में इसका आंसर 14.2/7 होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।